वीडियो पर व्यू कम हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट में जान है। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हो तो वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आई थी हमारी, उनको सॉल्व करने के 3 मेथड हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, रैशनलाइजेशन कर लिया है, फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब और उन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड लिमिट। कुछ लिमिट हमें याद रखनी पड़ेंगी जो आगे काम में आएंगी। और जेईई मेंस एडवांस में जा रहे हो या 12th लेवल पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सीधे हो जाएंगे, जैसे sin x बाई एक्स सीधी पता होनी चाहिए कि अगर x 0 को जा रहा है तो लिमिट क्या आ रही है। तो हमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट याद रखनी पड़ेगी। हल्का सा प्रूफ देखेंगे उन लिमिट्स का बाय एल-हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल नहीं बोलते से, वैसे लोपिताल रूल बोलते हैं, लोपिताल रूल। चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी बोलते रहो। सो पहली स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, हम यहाँ लिखते हैं पहली स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पर कि अगर मेरी लिमिट x को मैं 0 के पास ले जा रहा हूँ, ठीक, sin x बाय एक्स, अगर एग्जाम में ये आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल मैं आपको 1 बाय 1 करके सोल्व करके दिखा रहा हूँ और साथ में ये लिखी भी रहेंगी यहाँ पर, सोल्व साइड में कर लेंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सी फॉर्म बन रही है। ये अगर आप पुट करोगे, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म बनी? ध्यान से देखो भाई, साइन 0 0 और डिवाइड बाय 0, इस तरीके की अगर लिमिट आ जाए, देखो यहाँ पर ना रैशनलाइजेशन कर सकते हो, ना फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ना ही सब्स्टिट्यूशन से काम चलेगा। तो क्या करें? एल-हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, अगर 0 बाय 0 फॉर्म बनती है या फिर बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, ये केस है। हाँ, ये भी हो सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा ना, या फिर क्या बन जाए, इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी। इन केस में भी आप सीधा सीधा एल-हॉस्पिटल रूल या लोपिताल रूल लगा सकते हो। तो वो कहता क्या लोपिताल रूल कि अगर 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो करना क्या है, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो ये लिमिट है इक्वल टू आएगी बेटा, ये वाली लिमिट x अप्रोच टू 0, इतना ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव करना है, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव का u बाय v रूल नहीं लगाना, u बाय v रूल नहीं लगाना, वो याद रखना। जिस बच्चे को आता है, नहीं आता तो देखो, इसका ऊपर डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा, cos x। इसका नीचे डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा, 1। अब इसमें x पुट करो। अब जब x 0 पुट करोगे, ऊपर cos 0 आएगा और नीचे तो 1 ही है। अब बेटा ऊपर 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो आंसर 1 आ गया। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान से एल-हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर आपकी 0 बाय 0 फॉर्म बन गई तो फिर आपने क्या करना है कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव कर देना है, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव कर देना है, फिर लिमिट डालकर देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, दोबारा फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन गई तो फिर एल-हॉस्पिटल रूल या लोपिताल रूल लगा लेंगे, LH रूल अप्लाई कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन में 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आधा काम तो LH रूल ने कर दिया, आधा किसी और मेथड से करना पड़े, तो वो काम भी हमारा हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट जो आई बेटा हमारी सोल्व करके वो 1 आई, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। 2 मार्क कर लेते हैं, दूसरा अलग कलर का लेंगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए अलग कलर का। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारी लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x बाई एक्स। अब ये भी क्या है आपकी 0 बाय 0 फॉर्म। कैसे, ध्यान से देखो भाई, जब tan 0 0 होता है और नीचे भी 0 रखो तो 0 बाय 0 फॉर्म। एल-हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं फटाफट। क्या लगाएंगे सर, ऊपर वाले के ऊपर डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोच टू, देखो इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये कहाँ से आ गई, ठीक, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो क्या करते हैं,
इस मार्कर से। ओके, तो जो ये मेरी लिमिट आएगी इक्वल टू उसका साइन समझ लेना बीच में, तो लिमिट x अप्रोच टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला डेरिवेटिव होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर x और नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब इसमें पुट करो 0 पुट करो। अब बच्चियों के माइंड में आया होगा सर आप कल कह रहे थे लास्ट वीडियो में यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करके देखनी है, लेफ्ट और राइट दोनों का साइड से करके देखनी है। तो बेटा देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करके, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो करके देखोगे लेफ्ट राइट, राइट तो बेटा सीधा सीधा बन जाएगा, राइट तो सीधा सीधा बन जाएगा। तो लेफ्ट मैं करके दिखा देता हूँ, राइट में क्या बनेगा सर करके दिखा दो। ये देखो, तो इसमें क्या होता था लिमिट h अप्रोच टू 0 और a प्लस h रखना था राइट में, तो a प्लस h 0 प्लस h तो h ही बनेगा ना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। जब सीधा डालोगे तो आंसर क्या जाएगा आपका, सेकेंड 0 1 होता है तो 1/1 आंसर 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, यहाँ पर माइनस h आएगा, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, उस केस में क्या होता है कि सेकेंड स्क्वायर माइनस h डिवाइड बाय 1। भाई जब 0 रखोगे तो क्या आएगा, सेकेंड 0 1 स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 1/1। तो ये बोथ साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड से करके देख लिया हमने, हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो फॉर्म आई इसका आंसर क्या आया 1। दो फॉर्म किए, दोनों का आंसर 1 आया। नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट कुछ ऐसा ही है, इसी का बाई है, वो क्या है थर्ड, लिमिट x अप्रोच टू 0 tan इनवर्स x बाय x। तो यहां पर ध्यान से देखो कि ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। अब जिन बच्चों की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो वो सिर्फ रिजल्ट याद रखें, और जिनको आती तो बहुत अच्छी बात है, आती ही होगी, की हुई है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है इस केस में, कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। भाई 0/0 फॉर्म है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 0 होता है और नीचे 0, ये तो हर एक बच्चे को पता होगी। अब सर इसका डेरिवेटिव और नीचे वाला डेरिवेटिव बेटा 1 आएगा, ठीक है ना। अब नीचे वाला डेरिवेटिव 1 आया, अब इसमें क्या था साथ में ये तो लिखना भूल गए, लिमिट x अप्रोच टू 0। जब इसमें 0 रखोगे, लेफ्ट राइट आप खुद चेक कर लेना, जब इसमें 0 रखोगे तो ये आएगा 1/1 प्लस 0 डिवाइड बाय 1, ओवरऑल आंसर 1 आया। तो ये लिमिट भी क्या आई, ये लिमिट भी आपकी 1 आई। तो 0/0 फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये भी आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी 4th नंबर पर लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन इनवर्स x बाय x। इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, ये 0/0 फॉर्म है, साइन इनवर्स 0 होता है और x 0/0 होता है, तो ये भी कौन सी फॉर्म है आपकी 0/0 फॉर्म। अब इसका प्रूफ करते वक्त क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो वो आएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, बात नहीं बन रही, ओके। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर और नीचे x का डेरिवेटिव 1। इसमें जब x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ध्यान से यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1/√1 और नीचे 1। तो ये भी आपका आंसर आ जाता है 1। इससे नेक्स्ट क्या है हमारी, इससे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी है, एक बात बताने भूल गया बेटा, ये जो x आ रहा है ना इसके अंदर, x क्या है आपका रेडियन में है, x क्या है आपका रेडियन में, यहां पर ये वाला x, ठीक है ना, ये वाला x भी इसके अंदर एंगल ही पुट करोगे, लेकिन ये वाला x आपका रेडियन में नहीं है। जिस बच्चे ने देखा हो समझा हो वो समझ सकता है, ठीक है। तो चलो 5th नंबर पर क्या कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब कुछ नई लिमिट आई आपके पास, वो है
1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। इसमें जब जीरो पुट करोगे एक्स को जब जीरो पुट करोगे तो वो क्या आएगा, अब इसमें एक्स को जीरो पुट करने पर ये आ रहा है बेटा 1 और ये आ रहा है 1 बाय जीरो यानी कि इन्फिनिटी। ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म में से एक है। अब सीधा सीधा यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ये जो भी आपकी लिमिट है इसको मान लो आप y मान लो, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स। ध्यान से बो साइड लोग लो बेटा, बो साइड लोग लो, तो log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स ये आगे आ जाएगी, तो log y इक्वल टू 1 बाय एक्स और log 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब लिमिट लगा दो दोनों साइड क्या करो, लिमिट लगा दो। तो जैसे ही लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, log y इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1 बाय एक्स और log 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जब इसके अंदर जीरो पुट करोगे, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप इसके अंदर जीरो पुट करोगे तो क्या इसको ना ऐसे समझो कि नीचे लिखा हुआ है, अब नीचे तो था, ऊपर जब बनेगा तो वो बनेगा log 1, वो बनेगा log 1 जब एक्स को जीरो रखोगे, और नीचे जीरो। और log 1 क्या होता है, log 1 हमेशा जीरो होता है, चाहे बेस जो मर्जी हो, ये याद होगा आपको, ठीक है। तो ये भी बन गया आपकी 0 बाय 0 फॉर्म, दैट्स इट। तो जब 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो काम क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और ये बन जाएगी आपकी ऊपर वाला डेरिवेटिव आता है 1 बाय 1 प्लस एक्स और नीचे का 1, यही तो आएगा। अब एक्स को जीरो पुट करो, तो ये आंसर 1 आया, यानी कि ये 1 आया। लेकिन मुझे y की लिमिट चाहिए, मुझे y की चाहिए, log y की नहीं चाहिए। तो बेटा y को इधर रखो, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो ये बन जाता है e की पावर 1। भाई आपको ये रिजल्ट याद होगा कि log y इक्वल टू अगर x हो तो y इक्वल टू e की पावर x होता है, तो इसलिए उस साइड जाकर e की पावर में चला गया। तो इसका आंसर e आया। y क्या था आपका, ये इसी की तो लिमिट निकालनी थी, ये देखो इसका आंसर आता है बेटा आपका e। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारी सी लिमिट ये हमारी हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है 6th आपका, वो है आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0 और यहां पर आ जाता है आपका 1 प्लस ax और पावर में क्या लेते हैं, पावर में लेते हैं बेटा आपका 1 बाय एक्स। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका आएगा e की पावर a। याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर a। तो उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी हम करके आए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया, 6 हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो चुकी है। तो 7th करते हैं, इसमें इसको हटा देते हैं। 7th क्या है हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो देखते हैं। तो 7th है हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो वो है लिमिट x अप्रोच टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। चेक करो क्या बनता है, अगर x को 0 पुट करते हो तो e की पावर 0 1 माइनस 1 और x को 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म। सोल्व करना बेटा वही एल ऑफ रूल 0 बाई 0 फॉर्म पर, तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव ऊपर करो, नीचे वाला डेरिवेटिव नीचे करो, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x और माइनस 1 का 0 और नीचे x का 1। अब इसमें x 0 पुट करोगे, e की पावर 0 बाय 1, e की पावर 0 1 आता है, नीचे 1, तो आंसर आया आपका 1। यानी कि ये चीज़ भी आपकी क्या आई,
1। नेक्स्ट है आपकी 8th इन स्टैंडर्ड लिमिट, और वो क्या है आपकी, उसमें a की पावर x इसी से मिलती जुलती है, a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, बस इतना से। इसको ध्यान से देखो, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है भाई। a की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, और नीचे x को 0 रखनी है तो 0/0 फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ऊपर वाला का डेरिवेटिव भाई, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a डिवाइड बाई इसका 1 होता है। अब x को 0 पुट कर लो, जब x को 0 पुट करोगे, इसमें साथ में ये भी तो था, अगर x को 0 पुट करोगे तो a की पावर 0 log a डिवाइड बाई 1, a की पावर 0 बेटा 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा log a। तो इस केस में हमारा आंसर आया log a। बहुत बढ़िया। तो इनको साइड में से साफ कर देते हैं ताकि खिचड़ी से हमारी कम हो जाए। ठीक, अब हमारी है 9th फॉर्म कि 9th स्टैंडर्ड लिमिट क्या है। एक इसके बाद मैं आपको शानदार बात बताऊंगा कि जो रिजल्ट हम याद कर रहे हैं उनको असल में फील कैसे किया जा सकता है लगाते वक्त, क्वेश्चन में लगाते वक्त, तो वो देखेंगे। हमारी जो 9th स्टैंडर्ड लिमिट है वो क्या है आपकी, हाँ वो है लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x, ये वाली। भाई 0/0 फॉर्म है कि नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करना होता है ना। हाँ वैसे याद रहनी चाहिए सीधी सीधी। भाई जब x को 0 पुट करोगे तो log 1 आता है, और log 1 क्या होता है 0, और जब नीचे 0 रखोगे तो वो 0 ही है। 0/0 फॉर्म मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखने के लिए बेटा ऊपर वाला का डेरिवेटिव करो, लिमिट x अप्रोच टू 0, ऊपर वाला डेरिवेटिव आता है 1/1 प्लस x, और नीचे वाला का डेरिवेटिव आता है बेटा 1। x को जैसे 0 रखोगे इसमें तो 1/1, आंसर 1 आया, तो इसका आंसर भी 1 आया। ज़्यादातर स्टैंडर्ड लिमिट के आंसर 1 आ रहे हैं, लेकिन सभी के 1 नहीं आ रहे हैं। इसको हटा दो, रट्टा मत मारना। जो हमारी 10th फॉर्म है वो क्या है, 10th वो भी शानदार फॉर्म है, वो है लिमिट x अप्रोच टू a, x की पावर a माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a। ये है हमारी नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। इसमें सर जब x को a रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा, a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई a माइनस a, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब एल हॉस्पिटल रूल। मैं हॉस्पिटल बोल देता हूँ, मेरे में कमी है, आप मत बोलना, ठीक है। तो ये लोपिताल रूल बोल, नाम में क्या रखा है ना, चलो बोल देना जैसे बोलना है। तो ये है आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 वाली। इसको सोल्व कैसे करना है, लिमिट x अप्रोच टू a, ऊपर वाला डेरिवेटिव बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी n x की पावर n माइनस 1। इसका डेरिवेटिव बेटा कांस्टेंट है, a कोई भी कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नीचे इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव फिर 0। अब इसमें a रखना है बेटा आपने, इसमें जैसे ही a रखोगे x की जगह तो आएगा आंसर n माइनस 1। तो वही हमारी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, यानी कि n a की पावर n माइनस 1। तो ठीक है, ये याद रख लेना। तो इसको मैं हटा देता हूँ प्रूफ को, तो प्रूफ भी जरूरी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो हमारा काम है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे कुछ लिमिट की, 10 बनी, थोड़ी बहुत और भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट होंगी लगभग 99% किससे प्रूफ हो जाती हैं, एल हॉस्पिटल रूल से। तो वो आपकी हो जाएगी। जैसे 11th नंबर पर एक और कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो 1 माइनस कोस x डिवाइड बाई x, ये भी होती है एक इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये क्या बनेगी भाई, जब x को 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1, ऊपर 0 और नीचे 0, तो 0/0 फॉर्म है आपकी। अगर 0/0 फॉर्म है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखते हैं। तो ऊपर वाला डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, देखो माइनस साइन लगा था, इसका तो 0 था ही था, ओके, फिर माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक, और नीचे क्या है 1। अब इसमें x को 0 पुट करना है,
लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो, कहानी खत्म। तो इसका आंसर बेटा जीरो आता है, ये याद रखना, इसका आंसर आपका जीरो आएगा। ओके, ये हमारी हो चुकी है। ओके, बाकी इससे अलावा जो भी आएंगी वो किससे आएंगी, एलर्ट रूल से प्रूफ हो जाएंगे, इतना ठीक है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, जैसे हमने ये लिमिट की, जैसे ये लिमिट की, इसका थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलो। वो कैसे, आप ऐसा सोचो कि यहां पर लिमिट लिखी हुई है, एक्स अप्रोच कर रहा है समथिंग, यहां पर कुछ भी हो सकता है। मेन पर्पज क्या है कि जो साइन के अंदर है स्माइली आपकी, और यहां पर नीचे भी स्माइली होनी चाहिए। सॉरी ये नहीं आएगा साथ में, ठीक है। तो साइन स्माइली बाय स्माइली होना चाहिए, स्माइली बाय स्माइली होना चाहिए, ये वाला। मतलब जो यहां पर हो वही यहां पर हो, जो यहां पर हो वही नीचे हो। और एक्स को जिसके पास मर्जी ले जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक्स को जिसके पास भी ले जा रहे हो, ए के पास ले जा रहे हो, बी के पास ले जा रहे हो, उस पर ये स्माइली आपकी जीरो होनी चाहिए। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक्स को यहां पर जीरो के पास भेज रहे हैं, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है। हो सकता है कि एक्स को जीरो के पास ना भेजे, किसी और नंबर के पास भेज ले। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो लिमिट एक्स को वो पाई बाय 2 के पास भेज रहा है, और लिख दिया अंदर साइन कोस एक्स, और नीचे क्या लिख दिया बेटा, कोस एक्स। ये इसके अंदर है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगी, हमने क्या देखना है, देखो जो स्माइली यहां पर है वही स्माइली यहां पर है, जो चीज साइन के अंदर है वही नीचे है, इतना ठीक है। अब क्या करना है, एक्स को किसके पास भेज रहे हो, 90 के पास, इससे मैटर नहीं है कि कहां भेज रहे हो। जब एक्स है हमारा, जब इसके अंदर रखें, ये वाली चीज जीरो के पास जानी चाहिए और ये भी चीज जीरो के पास, क्योंकि सेम ही होंगी तो जीरो के पास जाएंगे। पहली बात सेम होनी चाहिए, फिर दूसरी बात कि जीरो को जानी चाहिए। अगर दोनों काम हो रहे हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ये वाली बेटा। आया मजा? उम्मीद है कि मजा आया होगा। थोड़ी सी फील आपको और देते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब मान लो एग्जाम में उसने क्या दिया कि इसमें से कोई भी फॉर्म पकड़ लेते हैं, जैसे ये पकड़ लेते हैं, ये वाली। तो इसमें क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो इस केस में, और tan इनवर्स है। अब मेन बात है कि जब ये जीरो के पास जा रहा है, ये भी जीरो के पास, ये भी जीरो के पास जाना चाहिए, दोनों जीरो के पास जाने चाहिए। इससे मतलब नहीं है जो भी एक्स लोगे उस पर ये अंदर वाली चीज जो स्माइली है हमारी वो जीरो के पास जानी चाहिए, ये याद रखना। तो tan, इसको ऐसे समझते हैं, tan स्माइली और नीचे स्माइली। ये स्माइली बेटा जब भी एक्स किसी नंबर को जाएगा, किसी भी नंबर को जाएगा, उस पर ये भी जीरो और ये भी जीरो होनी चाहिए, पहली बात सेम होनी चाहिए, फिर जीरो के पास। सर कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल बहुत प्यारा सा करते हैं बेटा, देखने में खतरनाक लगेगा लेकिन होगा नहीं। tan इनवर्स 1 माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपने ये देखना कि जब x जीरो के पास जा रहा है, क्या पहले तो ये सेम है, हाँ सेम है। क्या ये चीज जीरो के पास जा रही है, जा रही है, क्योंकि e की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज जीरो के पास गई, ये जीरो के पास गई, और ये 1 आया, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यानी कि इस कंडीशन को फुलफिल कहाँ गया, वो कर रहा है, तो आंसर 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। कितना आसान है। अगर आप लोपिताल रूल से जाते हो तो टाइम वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगने के चांस हैं, इतना ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कई बार थोड़ा सा जुगाड़ खुद लगाना पड़ता है, कैसे वो देखते हैं। वो ऐसे, तो हम करते हैं
साइन एक्स बाय टेन एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, इसको सोल्व करना है। हाँ, बन तो 0 का 0 फॉर्म रही है, साइन 0 0, टेन 0 0, लेकिन एक तो है तरीका लो पिताल रूल लगा लो, आंसर को पालो। लेकिन क्या मैं इन स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर सकता हूं? आज का दिन किन का है? आज का दिन है स्टैंडर्ड लिमिट का, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। तो अब क्या है, क्या ये लिमिट मैं इनमें से कोई बना सकता हूं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, क्योंकि मुझे ऊपर साइन दिख रहा है और 0 के पास जा रहा है, तो मैं इसको x से डिवाइड कर देता हूं, साथ में tan x है, और इसको x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इतना काम ठीक किया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब साइन x बाय x, इसको इकट्ठा कर लो, और ये क्या है, इस x को सबसे नीचे फेंको। ये सिंप्लीफिकेशन के रूल हैं। और मैंने जब बेटा अलजेब्रा बताया था आपको लिमिट का, कि लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, तो हमने सीखा था कि लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग हो जाती है। ये ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये ऊपर वाली लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट x 0 के पास साइन x बाय x, और ये बन जाती है लिमिट x 0 के पास अप्रोच कर रही है, तो tan x बाय x। भाई ये हिसाब क्या होता है, ये हिसाब होता है 1, और नीचे वाला हिसाब क्या होता है, नीचे वाला हिसाब भी होता है 1। तो कुल मिलाकर आपका 1/1 आया, 1/1 आया। याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है ना बेटा, ये बड़े बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में मिट्टी में मिला देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये याद रखना। तो ऐसी ही स्टैंडर्ड लिमिट है कोई, इनके अलावा अगर मेरे माइंड में नहीं रही तो आप कमेंट कर सकते हो, उनको डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमने स्टैंडर्ड लिमिट की, उनके प्रूफ किए, सभी के जितने भी हमारे पास हैं इन सभी के प्रूफ किए, और आप इनको अच्छे से कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। लाइक करने से वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तब तक टेक केयर।